श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूर्य शिव में कहता हूँ सुनो। एक नगर में, एक गांव में एक अति निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में अन्न जल कुछ भी नहीं था। बेचारे ब्राह्मण क्या करे, झोली को फैलाते हुए चले जाते हैं किसी के घर पे, कुछ मिल जाए उसे खाकर अपने पेट का पालन पोषण करते थे। ऐसे ब्राह्मण को देख करके विष्णु भगवान को दया आ गई। वे ऊपर से आकर नीचे आए, वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक में आए और यहाँ आकर के उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर साथ पूछा, हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर तुम क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, हे बूढ़े ब्राह्मण देवता, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में धन जल अन्न कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ इसका उपाय को बतलाओ। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम एक कार्य को करो, तुम सत्यनारायण के व्रत को करो। ये करने से तुम्हारे घर से दुख रोग दारिद्र्य कष्ट सब जो सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने उनसे कहा। तब सब विधान को सुना, ब्राह्मण घर को चला गया। मन में विचार किया कि आज मैं धन मांगूंगा, उससे भगवान का मैं उत्तम व्रत को करूंगा। मन में विचार किया, हाथ फैलाते हुए इधर उधर भटकने लगे। किसी घर में उन्हें धन मिल गया, किसी के घर में उन्हें अन्न मिल गया, किसी घर में श्रीफल मिल गया, किसी घर में केले के पत्ते मिल गए, किसी घर में कुछ मिल गया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया। ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जिसके मुख से शुद्ध उच्चारण निकले, शुद्ध वेदवाणी मंत्र निकले। ऐसे ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने विधि पूर्वक जो है उन्होंने पूजन को किया। तब भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद उनको प्रदान करने लगे। इसे देखिए, यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, यदि ब्राह्मण शुद्ध हो, शुद्ध वस्त्र पहने, उनके मुख से शुद्ध वाणी निकले, उनके मुख से मंत्र को निकलते हैं तो मंत्र को भगवान सुनते हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, यह आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके विधि पूर्वक जो है पूजन किए हैं। आप इनको अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखें। इस प्रकार ब्राह्मण बोलता है। तब उन ब्राह्मण के वचन पूजन को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। तब वह ब्राह्मण सुख से युक्त हो गया। मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। वह हर महीने इस व्रत को करता रहा, सुख को भोगता रहा। एक दिन क्या हुआ, वो एक वन में लकड़हारा गया था, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा गया था। उसको प्यास लगने लगी। लकड़ी को बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में गया। वह घर में जाकर के उन्होंने भगवान के व्रत कथा को सुना, देखा। वहाँ बैठा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप किनकी पूजा करने के लिए मुझे सब विधान पूर्वक कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, अपने बंधु बांधव साथ में महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है। इन्हीं के बाद मेरे धन धन की वृद्धि हुई है। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं भी अपने जीवन से इस दुख दरिद्र को मैं दूर कर दूंगा। विचार किए, लकड़ी सिर पर रखे और वे भी उस लकड़ी को बेच करके पुनः अपने घर को आए। विचार किए, सब सामग्री उपलब्ध करवा लिए। उन्होंने पूजन पाठ की सब तैयारी करवाई। लकड़हारे ने पूजन किए। वो लकड़हारा भी भगवान की कृपा से धन से पुत्र से युक्त हो गया।